तो भाई सुनो सुनो सुनो, जगत दीदी ने एक बार फिर से कर दी है बेवफाई। जी हाँ, जगत दीदी ने फिर से बेवफाई कर ली है। लेकिन इस बार जगत दीदी ने किसके साथ बेवफाई की है, किसको धोखा दिया है? तो इस बार उन्होंने किसी ऐसे वैसे को धोखा नहीं दिया है, उन्होंने धोखा दिया है इवेंट वाली दीदी को। आप लोगों को तो याद ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले इवेंट वाली दीदी उछलते कूदते हुए जगत दीदी के घर गई थी, बहुत खुश नज़र आ रही थी। और जगत इवेंट वाली दीदी अपने इवेंट के लिए जगत दीदी को इनवाइट करने गई थी। उनका सीधा सीधा मकसद यही था कि उनका जो इवेंट, पिछला इवेंट जो था फ्लॉप हो गया था, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए वो इवेंट में बुलाना चाहती थी जगत दीदी को, जिसकी वजह से उनका जो इवेंट है वो सक्सेसफुल हो जाए। और इसी चक्कर में उन्होंने लप्पू को भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था, बहुत चीज़ें उसके बारे में बोल दी थी लप्पू के लिए भी। तो वही इवेंट वाली दीदी आज के डेट में रोती हुई नज़र आई हैं। जी हाँ, इवेंट वाली दीदी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रही हैं, जगत दीदी को कोस रही हैं कि जगत दीदी ने उनके साथ बेवफाई क्यों की। तो जगत दीदी जो हैं, उन्होंने कहा था कि इनके इवेंट में आएंगी, लेकिन आई नहीं। इसकी वजह से इनका जो ये वाला इवेंट भी है वो फ्लॉप हो गया, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी की वजह से। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इवेंट वाली दीदी के बारे में। जी हाँ, इवेंट वाली दीदी का एक वीडियो आया है इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो काफ़ी रो रही हैं और अपना दुख दर्द बयां कर रही हैं लोगों के साथ, जिसमें वो बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि जो जगत दीदी हैं उनको बहुत लोगों ने बोला कि उन्हें आप इनवाइट मत कीजिए, वो ऐसी हैं वो वैसी हैं, लेकिन मैं जो है मैं उनका सपोर्ट करती थी क्योंकि वो सिंगल मदर हैं। सो मैंने उन्हें इनवाइट किया था अपने इवेंट में। लेकिन बात तो कुछ और थी इवेंट वाली दीदी। जी हाँ, इवेंट वाली दीदी ने साफ साफ झूठ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो उनका पिछला इवेंट था वो फ्लॉप हो गया था। सो अपने दूसरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने जगत दीदी को इनवाइट किया था, जैसा कि सभी लोग कर रहे हैं अपनी पार्टी को और अपने किसी भी शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये कंट्रोवर्शियल लोगों को बुलाकर अपनी चीज़ों को फेमस करना चाहते हैं। वैसा ही इवेंट वाली दीदी ने सोचा कि अगर मैं जगत दीदी को अपने इवेंट में बुलाती हूँ तो शायद मेरा ये इवेंट जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो हो गया उल्टा, जगत दीदी ने इवेंट वाली दीदी को धोखा दे दिया और इसी वजह से इवेंट वाली दीदी बहुत दुखी नज़र आ रही हैं। और उल्टा वो सारा इंजाम जगत दीदी के ऊपर डाल रही हैं कि जगत दीदी जो है मेरी वजह से फेमस होना चाहती थी। सो लोगों ने उन्हें भिगा भिगा के जूता मारा है कि भाई तुम फेमस होना चाहती थी, जगत दीदी को अपने इवेंट में बुलाना चाहती थी इसीलिए, जिससे कि तुम्हारा इवेंट जो था वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन हो गया उल्टा। और इसी चक्कर में इवेंट वाली दीदी इतने ज़्यादा उतावली हो गई थी, इतनी ज़्यादा उतावली हो गई थी कि जगत दीदी के चक्कर में उन्होंने लप्पू को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था अपने इवेंट में, जिसकी वजह से उनको अप्सरा आंटी ने भी बहुत गालियाँ सुनाई थी, आप सभी को याद ही होगा। सो इस बार जो है इवेंट वाली दीदी का जो पासा था वो पलट गया है। और कहा जाता है ना कि कोई भी काम अगर जब तक सफल ना हो जाए तब तक ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए और बहुत ज़्यादा आसमान में नहीं उड़ना चाहिए। तो सो इवेंट वाली दीदी का यही हाल हुआ है, क्योंकि वो उनका इवेंट अभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था, उसके पहले ही वो बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रखी थी वाईटी पर और सोशल मीडिया पर। जैसा कि वो बता रही थी कि भाई जगत दीदी जो हैं वो उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं, वो उनकी बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन सब कुछ पासा पलट चुका है। अब जो है जगत दीदी के बारे में वो ऐसा बोलती नज़र आ रही हैं कि जगत दीदी से उनका कोई ख़ास बॉन्ड नहीं था, वो तो ऐसे ही बस उनके सपोर्ट में, मैं उनका बहुत सपोर्ट करती थी, इस वजह से उनको इनवाइट किया था मैंने इवेंट में। लेकिन जगत दीदी ने जो है बहुत बड़ा गेम खेल दिया, जगत दीदी इनके इवेंट में गई ही नहीं और जगत दीदी की वजह से इन्होंने सबको मना कर दिया कि भाई जगत दीदी नहीं आएंगी, इसीलिए आप लोग प्लीज़ मत आओ मेरे इवेंट में। और लास्ट में पता चला कि जगत दीदी ही नहीं आई इनके इवेंट में, तो इवेंट वाली दीदी का तो रोना बनता है ना। तो इवेंट वाली दीदी के रोने का असली कारण क्या है तो जानते हैं। और इवेंट वाली दीदी के रोने का असली कारण क्या है, इवेंट वाली दीदी ने सोचा था
कि वो जगत दीदी के घर जाएंगी, जगत दीदी को इनवाइट करेंगी और जगत दीदी के घर जाकर वो लप्पू के बारे में ऐसा कुछ बोलेंगी जिससे कि जगत दीदी उन पर फिदा हो जाएंगी, जगत दीदी उनके बातों में आ जाएंगी और उनसे खुश होकर वो इवेंट में आएंगी, जिसकी वजह से उनका इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने ऐसे लोगों को भी मना कर दिया जिनकी वजह से शायद हो सकता था कि जगत दीदी इवेंट में ना आए। ये इन्होंने पूरा दिमाग में सेट कर लिया था कि जगत दीदी तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन जगत दीदी जो है, जगत दीदी अब पहले वाली जगत दीदी नहीं रही। जगत दीदी अब जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती हैं और जो भी उनका रीज़न हुआ हो ना जाने का या जाने का, जो भी चीज़ें हों, किस वजह से जगत दीदी उनके इवेंट में नहीं गई है तो जगत दीदी ही जानती होंगी। लेकिन इस बात का फ़र्क जो है बहुत ज़्यादा पड़ा है इवेंट वाली दीदी पर, क्योंकि उन्होंने जगत दीदी की वजह से बहुत सारे लोगों को मना कर दिया इवेंट में आने से, जैसा कि वो बता रही हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये करते हैं कि वो अपनी वीडियो में बता रही हैं कि जो जगत दीदी हैं, जगत दीदी ने उनका यूज़ किया है। तो ये कहाँ तक सही है भाई? जगत दीदी उनका यूज़ क्यों करेंगी? जब जगत दीदी के इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जब जगत दीदी पूरी सोशल मीडिया पर बदनाम हो रही थी, उस टाइम जब जगत दीदी ने आपका यूज नहीं किया तो अब वो क्या करेंगी? वो अब उन सब चीज़ों से निकल चुकी हैं बाहर। इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, तो उन सब चीज़ों से जगत दीदी बाहर निकल चुकी हैं और अब आपका वो यूज किस लिए करेंगी? उनका ऐसा कहना था। लेकिन सही बात तो ये है कि जगत दीदी का यूज़ ये इवेंट वाली दीदी करना चाहती थी और इसी जो बहकावे में आकर कि भाई जगत दीदी को किसी तरह से भी फुसलाया जाए, किसी तरह से भी मनाया जाए, इसी भावनाओं में बहकर इवेंट वाली दीदी ने बहुत कुछ बोल दिया था लप्पू के बारे में। लेकिन जब इवेंट वाली दीदी नहीं आई, जगत दीदी जब इवेंट वाली दीदी के इवेंट में नहीं आई तो इवेंट वाली दीदी को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई जगत दीदी ने उन्हें धोखा दे दिया। और ऐसा उनके बारे में पहले लोगों ने बताया था कि आप उनके पास मत जाओ, वो ऐसी हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, धोखा देती हैं, धोखेबाज हैं, बेवफा हैं। उस समय इवेंट वाली दीदी को ऐसा नहीं लगा था और जब वो उनके घर गई थी तो उनको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उनको बाद में महसूस हुआ कि जगत दीदी जो है उनके साथ एक बॉन्ड जो वो बनाना चाहती थी जगत दीदी के साथ, वो नहीं बन पा रहा था। इवेंट वाली दीदी को बहुत बुरा लग रहा है और वो उनके दोनों आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू भी बह रहे हैं। आंसू बहने की वजह भी बहुत बड़ी है क्योंकि उनका जो इवेंट था फिर से दोबारा फ्लॉप हो चुका है। तो जिस वो ख्याली पुलाव में पका रही थी अपना कि भाई मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, तो वो चीज़ें अब फ्लॉप हो चुकी हैं। और जैसा कि वो नीतू मेहना के भी घर गई थी और मीशू रोशन को भी बुलाया था शायद उन्होंने, तो वो उनका कहना ये था कि जैसा बॉन्ड मेरा नीतू मेहना के साथ है या फिर मीशू के साथ है, दूसरों के साथ है, वैसा बॉन्ड मुझे जगत दीदी के साथ नहीं दिखा। तो जब आपको पहले से पता था कि जगत दीदी ऐसी हैं, जगत दीदी का बॉन्ड नहीं आपके साथ अच्छा बैठ रहा है, जगत दीदी स्वभाव नहीं अच्छा है, जगत दीदी धोखेबाज हैं, जगत दीदी चतुर लोमड़ी हैं, जो भी आपको लोगों ने बताया था, तो फिर आपको उनके घर गई क्यों? और आप उनके घर जाकर आपने एक वीडियो भी छाप दी जगत दीदी के साथ कि भाई जगत दीदी तो बहुत अच्छी हैं, जगत दीदी ऐसी हैं, और उस वीडियो में आपने लप्पू के बारे में भी बोल दिया उल्टा सीधा। तो आप तो कहीं की ना रही, ना घर की ना घाट की, आप इधर से भी गई, आप उधर से भी गई। तो इसीलिए कहते हैं जब भी कोई काम जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आसमान में ऐसे पंख फैला के उड़ना नहीं चाहिए कि भाई हाँ अब तो हम ही जो हैं सो हैं। तो इवेंट वाली दीदी ने ऐसा ही किया है कुछ। उनकी वीडियो देखकर हंसी भी आ रही थी कि वो इतना परेशान है अपनी चीज़ों को लेकर। लेकिन वो टाइम आप जब याद करोगे जब ये इवेंट वाली दीदी बहुत उड़ रही थी, सबके घर जा जाकर इनवाइट कर रही थी, वीडियो बना रही थी, वैसे ही जगत दीदी के घर भी गई थी, वहाँ जाकर भी इन्होंने वीडियो बनाई थी और बहुत सारी बातें की थी पब्लिक से कि भाई ऐसा है वैसा है। और वहाँ जाकर जगत दीदी के घर इन्होंने जगत दीदी को क्लीन चिट दिया था कि जगत दीदी तो अपनी जगह सही हैं, और वहाँ जाकर लप्पू को उल्टा सीधा बोला था जिससे उनको लग रहा था कि शायद हो सकता है जगत दीदी की नज़र में लप्पू को ऐसा बोलने से वो उनका विश्वास जीत सकती हैं, वो उनका मन जीत सकती हैं। लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जगत दीदी जो हैं वो बहुत चालाक हैं, पहले से ही चालाक हैं। जगत दीदी उनके इरादे हो सकता है भाप गई हों कि वो किस इरादे से जगत दीदी को इनवाइट करने आई हैं। हो सकता है जगत दीदी ने भी पासा खेला, अपना गेम खेला, जगत दीदी भी इवेंट में नहीं गई। इवेंट वाले दीदी का सारा सपना चकनाचूर हो गया। तो कहते हैं ना कि कभी भी बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार नहीं समझना चाहिए।
तो भाई ये है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या क्या साम दाम दंड भेद सब खेलना पड़ता है, ये हम इन लोगों से सीख सकते हैं। जैसे कि है इवेंट वाली दीदी। इवेंट वाली दीदी ने सोचा कि भाई चलो इस बार दाव खेलते हैं नेहा आशीष तिवारी के नाम पर, लेकिन वो जरा सा भी उन्हें भनक नहीं लगी कि नेहा तिवारी जो है, नेहा आशीष तिवारी जो है उन्हीं को लात मारने वाली हैं। और नेहा आशीष तिवारी, जिनको वो नेहा आशीष तिवारी कह के बुलाती थी, वो सीधे अब आ गई हैं जगत दीदी पर। तो इस बार वो जगत दीदी कहकर इनवाइट कर रही थी। तो यहाँ पर ये सोशल मीडिया में अपने आप को बनाए रखने के लिए लोग दूसरों को किस तरह गिराते हैं, यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है। जब ये इवेंट वाली दीदी जगत दीदी के घर गई थी तो वहाँ पर इन्होंने लप्पू को नीचे गिराया था, और जैसे ही जगत दीदी ने इनका इवेंट पर आना नहीं आई, इनके इवेंट पर, वैसे ही ये तुरंत इवेंट वाली दीदी जगत दीदी को गिराना शुरू कर दी हैं। और जब इनको इवेंट में इनवाइट करना था जगत दीदी को, तब ये जगत दीदी के नाम का झंडा लेकर निकली थी। इनको सती सावित्री साबित कर रही थी कि जगत दीदी तो सबसे अच्छी हैं, जगत दीदी जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो इसे कहते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को हम कितना नीचा गिरा सकते हैं, वो हम आज देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो इवेंट वाली दीदी जो हैं, नेहा को बुलाने के लिए अपने इवेंट में बाकी सबको उन्होंने लात मार दी, बाकी सबको मना कर दिया आने के लिए इवेंट में। सो नेहा तिवारी ने खुद ही इनको लात मार दी, खुद ही इनको मना कर दिया, इनके इवेंट में नहीं गई। तो आज ये इवेंट वाली दीदी रो रही हैं और बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। तो परेशान होने का तो कारण भी है, और कारण ये खुद हैं इवेंट वाली दीदी। जब मैंने इनकी वीडियो देखी इंस्टाग्राम पर, तो मुझे लगा कि भाई एक वीडियो तो इनको बनती ही है, क्योंकि जब ये अपने इवेंट में इनवाइट करने के लिए जगत दीदी के घर गई थी, तब तो इनके बोल बहुत बदले बदले नज़र आ रहे थे, और आज तो इनके बोल कुछ और ही हैं। तो इंसान जब सच्चा होता है तो हमेशा एक बात पर टिका रहता है, लेकिन यहाँ पर जो थी, इनकी खुद की ज़रूरत थी जगत दीदी को इनवाइट करके ये अपना काम निकालना चाहती थी, ये अपना इवेंट सक्सेसफुल बनाना चाहती थी। जगत दीदी ने इनको जब लात मारी, जब इनके इवेंट को जब लात मारी, जब नहीं गई इनके इवेंट में, उसके बाद से ये इवेंट वाली दीदी अपने असली रूप में आ गई सामने, और अपना असली चेहरा जब दिखाया लोगों को, तो लोग भी गालियां बरसाने लगे कि भाई अब इतना तुम कैसे बदल गई। अभी कुछ दिन पहले तो तुम जगत दीदी का नारा लगा रही थी, जगत दीदी के फेवर में थी, जगत दीदी का सपोर्ट कर रही थी, और अब अचानक से कैसे सुर बदल गए। तो यहाँ पर जो भी है सोशल मीडिया पर सब अपने लिए है, अपने आप को फेमस बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये दूसरों को भी गिरा सकते हैं, और किस हद तक गिरा सकते हैं वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।